शांति की इच्छा है, एक पावरफुल उपाय है, पूछो क्या? इच्छा शांत कर लो। शांति की इच्छा है, एक उपाय है, इच्छा शांत कर लो, शांति पा जाओगे। अच्छा, हम एक जगह स्कूल में गए, हमने कहा शांति के साथ बैठ जाओ। एक गुजरात का लड़का खड़ा हुआ, कच्छ का भुज का, बोला गुरुजी शांति नहीं आई, बबीता चलेगी क्या? हम कहा ठटरी के भरे न घटा मूसर चंदा, बोलो सीताराम 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 सीता। खैर ऐसे लोग गुजरात में ही मिलते हैं, गुजरात भी अपना ही है, बुरा न मानना, बुरा न मानो, होली है। तो भैया शांति की इच्छा है, क्या उपचार है? इच्छाओं को शांत कर लो, शांति प्राप्त कर जाओगे। परेशान हो, शांत से परे हो जाओ, परेशानी दूर हो जाएगी। अब आपने कहा कालनेमी कौन? जो हो वो दिखो ना, वो कालनेमी, और जो हो वो दिखने लगो, वो रियल। लेकिन आज के जमाने में, रील के जमाने में, रियल का आदमी खोजना कठिन हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। बोलो सीताराम। एक प्रश्न और है इन्हीं का, ये ब्रह्मपुर गंजाम वालों का। इन्होंने पूछा है सुख कहां मिलेगा? पड़ोसी के घर जाएगा बेटा, वीडियो में उत्तर सुन लेना। सुख कहां मिलेगा? सुख कोई दुकान पे थोड़ी मिलता है। तू कंपाला आ जा, युगांडा आ जा, यहां मिलेगा तुझे सुख। अरे भाई सुख कहां मिलेगा? प्रश्न तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, उत्तर सुनो। ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा। सुख है परमात्मा के चरणों में। कहां? बोलो बोलो। मान प्रतिष्ठा सम्मान पद पैसा पाने वाले लोगों को पूछा जाए सुखी हो, उत्तर मिलता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। है सब दुखी है, पर सुखी कौन है? जो राम जी का भगत है वो सुखी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर महाराज इसको उदाहरण से समझाया जाए। आप लोगों ने कोयला देखा? कोयला, कोयला काला होता है। बड़ी अच्छे अच्छे डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में आ गए। कोयला को पाउडर में डाला जाए डिटर्जेंट में, क्या साफ हो जाएगा? सफेद निकलेगा? क्या उजाला होगा उसमें? बोलो बोलो। नहीं, कोयला होए ना उजलो, नौमन साबुन खाए। नौमन साबुन खाने के बाद भी कोयला उजाला नहीं दे सकता। लेकिन कोयला काला क्यों पड़ा? क्योंकि वो अग्नि से अलग हो गया। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं अग्नि से अलग हो गया, इसलिए कोयला काला हो गया। कोयला को कितने भी सर्फ एक्सल में डालो उजाला नहीं आएगा, लेकिन उसी कोयला को अग्नि के संपर्क में फिर से लेता, फिर से वो जलने लगेगा। वैसे ही हम सुखी हैं, संसार के चक्कर में आ गए इसलिए दुखी हैं, जगत के चक्कर में आ गए इसलिए दुखी हैं, जगदीश के चक्कर में पुनः पड़ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये उपाय है। इससे सिद्ध होता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा से सुख मिलने वाला नहीं है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजेश जी, ब्रजेश जोशी जी। सुख आपको सम्मान पद पैसा प्रतिष्ठा में नहीं मिल सकता। ना ना ना, इसमें तो टेंशन रहती। जिन पे पद है उन्हें टेंशन है कुर्सी ना खिसक जाए। जो नेता है उन्हें दिक्कत है अगले साल फिर से जीत जाए। जो बिजनेस में है उन्हें टेंशन है घाटा ना लग जाए। जो संसार में है उन्हें भय है परिवार कैसे चलेगा। जिनका यश हो गया, नाम हो गया, बे टेंशन में है बदनाम ना हो जाए। जिनको प्रतिष्ठा मिल गई वो टेंशन में है प्रतिष्ठा धूमिल ना हो जाए। जिनको सुंदर काया मिल गई वो टेंशन में है बुढ़ापा ना आ जाए। जिन पे बहुत पैसा हो गए उन्हें टेंशन है रेड ना पड़ जाए, ईडी ना आ जाए।
इनकम टैक्स जीएसटी का लफड़ा ना हो जाए। सबको लफड़े फंसे हुए हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पर सुखी कौन है? महात्माओं के पास जाओ, बड़े बड़े राजघराने के राजा। महात्मा बुद्ध राजा का बेटा है, वो बैरागी बना। मीरा राजघराने की बिटिया है, लेकिन वो बैराग नहीं बनी। इससे सिद्ध होता है सुख राजघराने पद प्रतिष्ठा या नाम पैसा में नहीं है, सुख तो परमात्मा की भक्ति में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है तुम कल से ही पूरा सामान दान करके बैरागी हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, रहो जगत में रहो, पर जगते रहो, अलर्ट रहो, सावधान, मोह मत करो, प्रेम मत करो। सब मिला है बहुत बढ़िया, मिला भगवान की कृपा, नहीं मिला और बढ़िया है। एक हमारे मित्र हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो किराए के मकान में मुंबई में रहते हैं, बड़ा बंगला ले रखा। हमने उनसे पूछा इतने अमीर आदमी हो, खुद का मकान क्यों नहीं बनाते? उनकी पत्नी बोली गुरुजी आप ही समझाओ, हम 3 साल से समझा रहे, हमारी सुन ही नहीं रहे, आपकी सुनेंगे। हमने कहा भाई बताओ, मकान अपना वाला खुद का क्यों नहीं बनाते? बोले गुरुजी बढ़िया है, झंझट से मुक्त है, कौन डेंटिंग पेंटिंग की झंझट लेवे, कौन बाग बगीचा बागान में आदमी लगावे, हर 6 महीने में किराए का मकान बदलते हैं, न्यू लोकेशन पे जाते हैं, झंझट से मुक्त रहते हैं। तो बहुत बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे भी सुखी रहते हैं। अब जिनके मकान बन गए वो टेंशन में, जो किराए के मकान में वो टेंशन में है, खुद का हो जाए। जिनके खुद के हो गए वो एसी की टेंशन में है, जिनकी एसी लग गई वो बिल की टेंशन में है, जिन पे बिजली बिल ज्यादा आ रहा वो गाड़ी की टेंशन में है, जिनको गाड़ी मिल गई वो मोटरसाइकिल से कार लेने के चक्कर में है, जिन पे कार हो गई है वो रेंज रोवर लेने के चक्कर में है, जिन पे रेंज रोवर है वो फरारी स्पोर्ट कार लेने के चक्कर में है, जिन पे कारें बहुत हो गई वो उड़न खटोला लेने के चक्कर में है। झंझट है, पालते ही रहते। जिन पे हेलीकॉप्टर हो गए वो चार्टर्ड के चक्कर में है, जो चार्टर्ड वाले हैं वो मिसाइल के चक्कर में है, जिन पे मिसाइलें हो गई वो विदेश में मकान के चक्कर में है, जिनके विदेशों में मकान बन गए वो अमेरिका में मकान खरीदने के चक्कर में है, जिनके अमेरिका में मकान है वो व्हाइट हाउस खरीदने के चक्कर में। और वो भी हो जाए फिर भी पूछा जाए संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास। माया मरी न मन मरा, माया मरती नहीं है, ये निरंतर बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती। जिन पे 99 रुपया हो गए वो 100 के चक्कर में है, जिन पे 100 है वो 200 की टेंशन में है, जिन पे करोड़ है वो 2 करोड़ बनाना चाहते, जिन पे 2 करोड़ वो 10 करोड़ की तैयारी कर रहे। जो 10 करोड़ वाला है वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना चाहता, जो 100 करोड़ वाला है वो देश का अमीर आदमी बनना चाहता, जो देश का अमीर आदमी बन गया वो अफ्रीका का अमीर बनना चाहता, जो अफ्रीका का अमीर बन गया वो पूरे वर्ल्ड का अमीर बनना चाहता। जो वर्तमान में वर्ल्ड का अमीर आदमी है वो इस टेंशन में कि दूसरा ना हो जाए। सबको चिंताएं खा रही, चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फांकी करे सुबह को नाम फकीर। ये बंद कर दो हेलीकॉप्टर, दिमाग खराब हो जाता है। कई बार डर लगने लगता कि यहां आके सीधा घुस ना जाए। उसमें ब्रेक थोड़ी है भाई। सुबह भी वहां चल रहा था लेकिन वहां सब बड़े लोग बैठे थे तो हम ठटरी नहीं मार पाए। हमको इससे बहुत डर लगता। पीछे पीछे चलाओ, अमीर लोगों पे चलाओ, गरीबों पे मत, गरीबों को बख्श दो भाई। तुम हड्डी देख के भी चलाया करो, बड़े लोग तो झेल जाएंगे। इधर हड्डी देखो 1.5 गुनी नहीं है, बहुत बुरी हालत है हमारी भाई। तो अमीरों पे चलाओ, बड़े अमीरों पे। हाँ हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय। हमको डिस्टर्ब भी होता है, ऐसा भी नहीं, डिस्टर्ब भी होता है, दोनों होते हैं। अब भर्र भर्र हो रहा है, ऐसे लगने लगता है जैसे आंधी तूफान आ गया हो। उसके भी अपना जलवा है ना कोई स्टैंड है ना कोई पहिया है। भाई कार पे बैठने में तो ठीक है, भाड़ में गया तो कार में पहिया तो नीचे, उसमें कोई स्टैंड है नहीं, पहिया नहीं, सीधा उड़ रहा है। अब मान लो तुम्हारा बटन नाए का माए हो जाए, वो बस्ट हो जाए, सीधा धो। इसलिए आफत मोल नहीं लेनी चाहिए। जितने झंझटों से बचो उतनी बढ़िया है। बोलो सीताराम। बाकी अमीरों पे चलाओ, ये सब लोग बैठे हैं, देखो कुर्सी सोफा पे, वहां ले जाओ कोने में। ओए ओ ठटरी के वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, ले जा ले जा, वहीं ले जा, वो ले जा हेलीकॉप्टर, ले जा उड़न खटोला। हाँ हाँ ले जा ले जा,
ये लोग बहुत कंजूसी से बैठे हैं, वहीं ले जा, और आगे जा, और आगे जा, और जा, और जा, थोड़ा नीचे कर, इन्हीं के मुंह पे कर, बस बेटा। अब जिन्होंने कथा ठीक से नहीं सुनी, हमने अपना शस्त्र तैयार करवा लिया है, ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिसाइल रेडी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। धन्य हनुमान जी, कहां थे? धन्य वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बोले प्रभु हमने लंका नहीं जलाई। किसने जलाई? 5 लोगों ने, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और रावण के पाप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। हनुमान जी 4 समझ में आ गई, ये तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले हमने तो एक कमरा जलाया, एक मकान, हमारे पिताजी ने तो पूरी लंका जलाई, उलट पलट लंका सब जा। कैसे? बोले हमारे पिताजी कौन है? राम जी बोले तुम ही बताओ। अंजनी पुत्र पवन सुत, अंजनी पुत्र पवन सुत। हमारे पिताजी पवन हैं, हम पवन पुत्र हैं। आग कहीं बड़ी लगी हो और हवा चल जाए तो पूरे जंगल में फैल जाती है। हनुमान जी बोले एक मकान में आग लगी थी, हमारे पिताजी आ गए, अट्टहास करी गर्जा। सुंदरकांड पढ़ना, उसमें लिखा अट्टहास करी गर्जा, कप बड़ी लाग आकाश। जब अग्नि बहुत ऊंची हो गई, चले मरुत 49 प्रकार की पवनें चल गई और पूरी लंका जल गई। इन 5 लोगों ने लंका को जलाया। बोलो सीताराम। अच्छा, परेशानी से उपाय है कोई बचने का? हमारे पास है, पूछो क्या? पूछो। शान से परे हो जाओ, परेशानी हट जाएगी। शान से परे हो जाओ, परेशानी हट जाएगी। शान में रहोगे, परेशानी में। अच्छा, एक बात और, इच्छा की शांति की इच्छा किस किस के मन में? हाथ उठाओ। शांति की इच्छा किस? अच्छा, सब लोग, बाकी लोग अशांति चाहते हैं जो हाथ नहीं उठा रहे। शांति की इच्छा किस किस के मन में है? लो हमारे मन में तो है। भैया कैमरा करो, इन लोगों की फोटो खींचो। कहां गए कैमरा वाले? ए टीवी वालों, पैसा पूरे लोगे, काम अधूरा करोगे। ए कैमरा वाले उठो, तुम भारत से आए, उठो। ए चश्मा वाला उठ, फोटो खींच, फोटो खींच। हाँ, फोटो खींचो भाई। सरदार जी, पाजी, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सुनिहार की फोटो लो, जो हाथ खड़े करें उनकी भर लेना। हम ये बात सब करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।